हाँ जी बच्चे आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन इक्वेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आता है आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, कौन सी चीज जीरो करनी है, रट्टा नहीं मारना, इसको समझ लो आप। ठीक है, मान लो हमारे पास जिंक कॉपर सेल है, तो कॉपर का पोटेंशियल होता है कितना होता है 0.34 वोल्ट। हाँ, और जिंक का -0.76 वोल्ट। 76 वोल्ट। ठीक है, मान लो सेल बन गया। अब आप लोगों को नोटिफिकेशन आती है राइट, अभी की है ना, लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं जीरो नहीं ले रहा ग्राफ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे -0.76 यहाँ ले रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, मैं ये भी इसका भी हल निकाल दूँ। माइनस तो लिख दिया जरूरी थोड़ी है, मेरा ग्राफ है, मैंने प्लॉट किया है। होता है ना चाहे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम -1, मेरी मर्जी। नहीं तो मैं यहाँ जीरो की लाइन यहाँ बना सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे होता है ना, नहीं क्या कभी। ठीक है, अब कॉपर यहाँ पे, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपर का पोटेंशियल 0.34। अब मेरे को आप लोग बताओ, इसका जब सेल बनेगा ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा राइट। तो इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होगी या ज्यादा होगी टाइम के साथ साथ? कॉपर आयन की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ, मान लो 1 मोलर सॉल्यूशन है, इस सेल का ई सेल निकाल लोगे 1.10 आएगा ई सेल जब कंसंट्रेशन 1 मोलर है। लेकिन हर टाइम पे कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं रहती है, वो सिर्फ एक स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, 1 मोलर नहीं रहती, कंसंट्रेशन चेंज होती है। कंसंट्रेशन चेंज होने से पोटेंशियल चेंज होता है, मैं अभी पढ़ा नॉन इक्वेशन में, समझ आया? तो बच्चे इसका कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, कॉपर का जो पोटेंशियल है कॉपर आयन सॉल्यूशन से कम होते हैं, रिडक्शन होती है, उस पे डिपॉजिट होते जाते हैं ना इलेक्ट्रोड पे। समझ नहीं आ रहा? देखो, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे, कॉपर आयंस कम होते जाएंगे, कॉपर का पोटेंशियल कम होता जाएगा, समझ आया? और इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। मैंने अभी बताया था वो 1/10 वाली एग्जांपल लेके, दोबारा बताऊं क्या? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जिंक का पोटेंशियल इतना, इसका इतना, ये डिफरेंस 1.10 है। सब देख सकते हो है ना। टाइम के साथ साथ क्या होगा पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल सिर्फ एक बार आता है, सिर्फ 1 मोलर कंसंट्रेशन में। अब जब पोटेंशियल कंसंट्रेशन चेंज होगी, स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा वैसे, प्रोग्रेस ऑपरेशन, यहाँ पे आप टाइम भी लिख सकते हो। टाइम के साथ साथ इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जिंक के आयन सॉल्यूशन में ऑन आ रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव लाइन लगी पड़ी उधर है ना। इसका पोटेंशियल टाइम के साथ साथ टाइम पे आगे इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल, जो सेल का पोटेंशियल होगा वो जीरो। यहाँ पे मैं लिखूंगा ई सेल, क्या लिखूंगा? ई सेल। ये अगर समझ आ गया फिर तुम्हें ये समझ आ गया, नोट करो जल्दी। हाँ जी बच्चे, अभी मैंने एक चीज ऐड की है, ये रिडक्शन हाफ सेल लिखा, ऑक्सीजन हाफ सेल लिखा, आप लोग भी लिख सकते हो राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन इक्वेशन हमारा काम हो गया। आगे देखो, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, कोई खराबी सही, माइनस 2.303 RT पर NF। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल सही है। अब इसमें से कौन सी टर्म जीरो करनी, बच्चे पेपर में होते हैं कंफ्यूज। ठीक है, आप लोग भी टेस्ट में गलत करोगे एक दो बार, ध्यान रखना, ना करो, प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, नहीं होगा। क्या जीरो करो? ई सेल। ई नॉट सेल कैसे हो जाएगा, ये जीरो, तो ये टर्म इधर आएगी, यहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखना भी है बच्चे, क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है एट इक्विलिब्रियम, फिर इसको काटना है, ऐसे मत काटना, इतनी बेरहमी से। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू जीरो। अब पुट करते हैं, ई नॉट सेल इक्वल्स टू, उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, बोलो ये आ गया। अब लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम पे क्या बोलते हैं उसको? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इक्विलिब्रियम में बोलते हैं केसी। क्या बोलते हैं? केसी।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आ गया रिलेशन। रुको अभी नहीं, ठीक है, इसमें ना और भी रिलेशन बनते हैं। ये एक रिलेशन बन गया, इसमें देखो और क्या क्या हो सकता है। इसके ये कंपटीशन में आता है, इसके मोर देन वन में किसी भी फॉर्म में यूज हो सकता है। ई नॉट सेल कैन आल्सो बी रिटन एज, मैं 2.303 हटा रहा हूँ, हटा सकता हूँ, इसको मैं एल एन लिखूंगा, ठीक है। आर टी बाई एन एफ, आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, कोई प्रॉब्लम? ये भी सही है, ये सही है, पता है ना। इसको नीचे ले जाओ, ई नॉट सेल, हाँ जी बोलो। माइनस नहीं आना चाहिए था एलएम के साथ, क्यों? वो एलएम माइनस थोड़ी होता है, माइनस नहीं माइनस नहीं होता। ई नॉट सेल ऊपर क्या आएगा बच्चे, एन एफ, यस इधर क्या आएगा, आर टी इक्वल्स टू एल एन के सी। के सी क्या आ गया, के सी इक्वल्स टू, ये ई टू द पावर चला जाएगा, ठीक है, पता है ना। ई टू द पावर एन एफ ई नॉट सेल अपॉन आर टी। तो किसी भी तरह फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपको आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ आ गया? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये है आपका आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है। गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल चल किया उसमें हमने एक फॉर्मूला भी किया, क्या किया था, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 आगे आर टी अपॉन एन एफ। इसका ना फॉर्मूला में यूज होगा, अभी इसलिए लिखा है के सी, ठीक है। गिब्स एनर्जी होती है जितना हमें सेल मैक्सिमम वर्क देता है, ठीक है। और वर्क कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। वर्क कैसे निकलता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। टाइम्स में किया था ये फॉर्मूला, नहीं हमने किया था। फिजिक्स में भी किया होगा, अभी भी करते हो। वर्क मैक्सिमम कितना आएगा, यानी कि डेल्टा जी इक्वल्स टू वर्क मैक्सिमम इक्वल्स टू, आपको वर्क मैक्सिमम लिखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे फर्स्ट टाइम मैंने इसलिए बता रहा हूँ। ये चाहे अभी मत लिखना, इसका हम यूज करेंगे इसका रिलेशन निकालने में, ठीक है। वर्क मैक्सिमम क्या आ गया, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ टोटल चार्ज इनटू पोटेंशियल ई नॉट सेल, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे समझ लो, ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर दो अगर डेल्टा जी और केसी में रिलेशन चाहिए, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया, माइनस एन एफ। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, 2.303 आर टी वन एन एफ लॉग केसी, एफ करते एन एफ कैंसिल, हैं ठीक है। क्या आ गया, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा जी इक्वल्स टू आर टी एल एन केसी माइनस में, और कैसे लिख सकता हूँ, केसी केसी इक्वल्स टू एल एन केसी लिख लो, माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। ये समझ आया, माइनस साइन उधर आर टी उधर, केसी क्या आ गया, ई टू द पावर। माइनस डेल्टा जी अपॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज़्यादा, इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, आप लोग ये नोट करें। आर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू वो लेनी है यूनिट्स, वैसे इसमें किलो जूल में होता है ना, डेल्टा जी किलो जूल में होता है, तो आर 8.314 लेंगे, ठीक है। कर दो। हाँ जी, अब मेरी बात सुनो, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी रिजल्ट्स निकलते हैं, ठीक है। अगर रिएक्शन काफी दूर तक जाती है तो प्रोडक्ट ज्यादा बने, है ना, तो रिएक्शन काफी स्पॉन्टेनियस है, समझ आ रही बात। इफ केसी इज वेरी लार्ज तो इट मींस, हाँ ठीक है। और केसी लार्ज कब होगा, जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अब मेरी बात सुनो, डेल्टा जी नेगेटिव, जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है ना बच्चे, तो केसी क्या होता है, पॉजिटिव। केसी पॉजिटिव होगा लेकिन केसी विल बी ग्रेटर देन 1, बात समझे। e टू द पावर पॉजिटिव करोगे हमेशा नंबर ग्रेटर देन 1 आएगा, पता है यार। किसी भी नंबर की पावर अगर पॉजिटिव हो तो नंबर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, पता है, ठीक है। नहीं पता, फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 0 कितना होता है, 1। 10 की पावर 0.001 करोगे क्या आएगा, 1.00 समथिंग आएगा, समझ आया, ठीक है। आगे डेल्टा जी 0 इक्विलिब्रियम पे केसी, केसी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 0 e टू द पावर 0 केसी 1, इक्विलिब्रियम पे केसी कितना 1, ठीक है।
और तीसरा केस डेल्टा जी जीरो ऐसे होएगा नहीं, डेल्टा जी पॉजिटिव, केसी क्या है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हुआ e टू द पावर माइनस नेगेटिव होगा तो केसी क्या आएगा, ये देखो केसी आएगा e टू द पावर नेगेटिव, सही है, ऐसे ही है ना, समझ आई बात, माइनस अगर ये पॉजिटिव होगा तो e टू द पावर नेगेटिव आएगा क्योंकि आरटी तो पॉजिटिव नंबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि केसी आ गया भी 1 बाई e टू द पावर समथिंग x, ये नंबर 1 से बड़ा होता है हमेशा, यस सर, ठीक है, ये x है, ये जीरो नहीं है, 0 से बड़ा नंबर है तो ये नंबर हमेशा, बड़ा होगा, तो केसी विल बी लेस देन 1। समझ आया, ये दो रिजल्ट है, दिमाग में डाल लो, विद दिस योर टुडेस लेक्चर इज ओवर, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स है वो आप लोग ट्राई करना, प्रॉब्लम आएगी मैं कराऊंगा, ठीक है।